Good morning to all of you. Welcome to the Commerce House once again. कॉमर्स हाउस की आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा उसको हम लोगों को कैसे कैसे करना है। तो आइए आज जो ब्रॉडली हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार समराइज करते हैं, फिर हम एक एक करके आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, पहला जो आपका काम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमको करना है, पहला कॉन्सेप्ट आएगा उसमें निकल के, वो है अगर टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म का गिवन होगा। टोटल कैपिटल आपका न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन, तो इस केस में हम क्या क्या काम करेंगे वो देखेंगे। सेकंड होगा अगर आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन, उस केस में आपका कैसे होगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सारा काम हम करेंगे। क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है तीसरा एक कॉन्सेप्ट करेंगे हम कैश का एडजस्टमेंट का। जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर हैं उस केस में कैश का एडजस्टमेंट करेंगे। आउटगोइंग पार्टनर को क्या करेंगे हम, आउटगोइंग पार्टनर जो है उसको कैश के थ्रू कैपिटल का पेमेंट होगा, तो उस केस में कैसे होगा। क्लियर है। चौथा हो सकता है आपका एक आज कॉन्सेप्ट आएगा रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है उसका डिस्पोजल कैसे होगा। ठीक है। और पांचवा कॉन्सेप्ट जो होगा जो कि लीगल टर्म्स को डिसाइड करता है वो है अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। तो ये पांच काम को हमको करना है आज। तो एक एक करके थोड़ा सा हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का लेक्चर आज हो सकता है, तो एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस पे एक एक एग्जाम्पल को हम आपको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो आइए आज के लेक्चर को हम बढ़ाते हैं और पहला कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए पहला कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या बातें हमको आज सीखने को मिलेगा। देखिए सिचुएशन नंबर वन जो आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और केस नंबर वन चल रहा है अपने पास और कहता है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन। आपके पास जो भी फॉर्म का टोटल कैपिटल है वो क्या है, दिया हुआ है। तो आपको चार स्टेप करना है, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर। देयर आफ्टर आपको सिंपल सा जर्नल एंट्री पोस्ट कर लेना है और एक एजम्पशन आपको दिया हुआ है, ना काम करना है और इस पे हमारा जो एग्जाम्पल बेस होगा वो देख लेना है। आइए, कह रहा है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट। मतलब जो भी ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल है उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो भी उनका ओल्ड कैपिटल होगा उसमें आपने पीछे जितना भी कॉन्सेप्ट किया, मतलब गुडविल का एडजस्टमेंट आप कर लोगे, आप रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कर लोगे, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट कर लोगे। ठीक है। और इसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा ऑल पार्टनर का, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। क्लियर है। तो जो भी उनका ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से रिटायरमेंट के टाइम में जो भी अपना तीन एडजस्टमेंट होता है बेसिकली, उसको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आएगा वो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये स्टेप नंबर वन है। सेकेंड चीज है वो है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बिकॉज सिचुएशन ये है कि आपका न्यू कैपिटल गिवन है, न्यू कैपिटल आपका फॉर्म का दिया हुआ है। तो जब न्यू कैपिटल दिया हुआ है टोटल न्यू कैपिटल, तो जो भी होगा मान लेते हैं 10,000 होगा, और उसमें से बोल रहा है कि अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर थे, तो सी रिटायर हो गया तो ए और बी रहेंगे कंटिन्यू में। तो इनका अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे आप बराबर है तो इसको बोल रहा है कि आप नए पीएसआर पे आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
5,000 होगा। ठीक है, तो बात तो ये 5,000 हो गया। मान लेते हैं ए बी एंड सी का एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं। आया होगा आपके पास, मान लेते हैं इसका 6250 आया होगा, इसका 3750 आया होगा और इसका 5,000 आया होगा, लेट्स सपोज दैट। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया अपना, ये स्टेप 1 और ये हो गया स्टेप क्लियर। स्टेप 3 बोल रहा है कैलकुलेट द सरप्लस डेफिशिएंसी इन ईच ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर capital account by comparing the new capital with total adjusted old capital। ये कह रहा है स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है। स्टेप 3 बोल रहा है कि आप क्या करो, कंपेयर करो किसको, इस कैपिटल को इस कैपिटल से। तो कंपेयर करोगे तो क्या करेगा, ए का सरप्लस होगा 1250 और बी का डेफिशिएंसी होगा 1250, यही हो रहा है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। चौथा बोल रहा है एडजस्ट द सरप्लस बाय पेइंग ऑफ और ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। कह रहा है अब ये सरप्लस और डेफिशिएंसी जो है, या तो उसको कैश में आप पे कर दो या उसके करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो, जैसा भी सिचुएशन दिया रहेगा उसके हिसाब से। एंड एडजस्ट द डेफिशिएंसी बाय आस्किंग द कंसर्न पार्टनर टू ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट और बाय ट्रांसफर द डेबिट टू हिज करंट अकाउंट। कह रहा है कि जिसका भी सरप्लस हो रहा है उसको या तो आप कैश में पेमेंट कर दो या उसके करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। जिसका भी आपका शॉर्ट कर रहा है उससे कैश आप मंगा लो या उसके करंट अकाउंट में आप एडजस्ट कर लो। क्लियर है। अब एक नोट भी देख लीजिए, कहता है अनलेस एग्रीड अदरवाइज एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी शुड बी एडजस्टेड इन कैश नॉट बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट। अब ये दोनों सिचुएशन जो आपको करना है, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि हाँ सर आप करंट अकाउंट के थ्रू करो तो ही करना, अदरवाइज कैश से पेमेंट आप कर देना। एंट्री क्या होगा वो देख लो। कैश अकाउंट डेबिट अगर कह रहा है किस केस में, इन केस द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल। अपने केस में एग्जांपल जो बी का था वो है, तो कैश लेके आएगा, कंसर्न पार्टनर लिखा हुआ है तो बी कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। अगर किसी का ज्यादा है, अपने केस में ए का है, क्या करेंगे हम उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे और कैश में ले लेंगे या उसके करंट को क्रेडिट कर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये अपना सिचुएशन होगा कि फॉर्म का कैपिटल दिया हुआ है तो कितना काम करना है, इनके आपको दो काम करना है। एक तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकाल लेना है, फिर नया कैपिटल जो फॉर्म का दिया होगा उसको नए पीएसआर में आपको डिवाइड कर लेना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। चौथा काम क्या करना है, जो भी जिसका सरप्लस डेफिशिएंसी होगा वो आप लेके दे के फिनिश कर देंगे। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल इसके पे लगे हाथ देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। ए बी सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। 4-3-2 में वो प्रॉफिट को शेयर करते थे, ए बी एंड सी। 4:3:2 क्वेश्चन दिया। बी रिटायर हो गया 31 मार्च को, तो चला गया बी, चलिए जाने दीजिए इसको। And A and C after all necessary adjustment stood 964, 6050 and 9800 and 9150। ये एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल आपको दे दिया, आपको करने का जरूरत नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो है आपको 19,650, 19,800 और 9150 ये क्या दिया हुआ, ये दे दिया आपको एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। मतलब ओल्ड कैपिटल प्लस आपका जो भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है वो सारा करने को दे दिया। और बोलता है द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर्म इज फिक्स 28,000। अब टोटल कैपिटल जो है न्यू फॉर्म का दिया हुआ है, तो ये आपका स्टेप 1 हो गया है ना। स्टेप 2 आपको दिया हुआ है टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल आपको 28,000 दिया हुआ है और देखिए इनका पीएसआर कितना दिया हुआ है, between A and C in the proportionate of 5th 8 and 3/8 है ना। तो मतलब आगे का इनका पीएसआर कितना रहेगा, ए और सी का 5th 8 का मतलब हो गया 5/8, 3/8 का मतलब हो गया 3/8। ए और बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी। Entire entries in the accounts for adjustment calculate the actual cash to be paid off or brought in by the continuing partner, pass the necessary journal
एंट्री। आपका स्टेप 1 तो आपके पास दिया हुआ है, स्टेप 2 दिया हुआ है। चलिए स्टेप 2 में हम क्या करें, एक काम कर लेते हैं, 28,000 को हम 5/8 से डिवाइड कर ले कि नया कैपिटल मिस्टर ए का क्या होगा। 28,000 को आप 5/8 से डिवाइड करोगे, ये होगा 17,500। 28,000 को आप 3/8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। अगर हम एक बार इधर लिख लेते हैं ए और सी का, ए सी स्टेप 1 अपना हो गया। स्टेप 1 क्या है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, हाउ मच, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल अगर ए का देखोगे आप तो है 19,650। सी का कितना है 9,150। स्टेप 2 देख लो आप। स्टेप 2 क्या बोल रहा है आपको, न्यू कैपिटल में न्यू कैपिटल का शेयर कितना हो। ठीक है, तो आपने निकाला यहाँ पे अपने वर्किंग में कितना आया, 17,500 का आया जी 10,500। तो हम स्टेप 3 क्या करें, स्टेप 3 में कर लेते हैं। स्टेप 3 है आपके सामने, कंपेयर करके देख लीजिए। तो दिस कंपेयर दिस, इसका मतलब ये है 17,500 इनका रखना है और 19,650 इनका है पहले से। तो 2150 क्या हो जाएगा, ये इनको वापस कर दिया जाएगा, वापस है, ये वापस हो जाएगा 2150। इनका देख लीजिए, इसका क्या होगा 9150, 9150 और 10,500 रखना है 1350। ये क्या करेगा, लेकर आएगा, है ना, लेकर आएगा ये। तो सिंपल सा बात है, जर्नल एंट्री कर लेते हैं आप कैश में। तो क्या होगा जर्नल एंट्री, देख लो एक बार। सिंपल सा जर्नल एंट्री होगा, जिसको वापस करना है उसको क्या करोगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिंपल सा, टू कैश या बैंक, हाउ मच 2150, 2150। पहला एंट्री हो गया। बी सी के केस के लिए क्या होगा, पैसा लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी सॉरी सी कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 1350। होप सो ये कॉन्सेप्ट और इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने केस नंबर 1 किया, कौन सा केस, जो आपका एडजस्टमेंट करना है न्यू पार्टनर्स का, कैसे, जब फॉर्म का टोटल कैपिटल आपको दिया हो। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ये कह रहा है, ये कौन सा सिचुएशन है, जब आपका न्यू फॉर्म का कैपिटल जो है दिया हुआ नहीं होगा। केस है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म इज नॉट गिवन, आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ नहीं है, उस केस में क्या करोगे। कहता है आप एक काम करो, पहला स्टेप तो वैसे ही करना है जो पहले आपने किया था, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट। मतलब फिर से वही बात, जो भी उनका पुराना कैपिटल होगा उसमें जो भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का होगा, वो आप एडजस्ट कर लो। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म एज फॉलो। क्या करोगे आप, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्ट। पिछले एग्जांपल में आपको नया कैपिटल दिया हुआ था, इसमें बोल रहा है कि आप क्या करो, सबका जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसका एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल निकाल लो। मान लेते हैं ए का आया 10,000 और बी का आया 15,000। ठीक है, अब 10,000 और 15,000 आया, अब न्यू कैपिटल फॉर्म का दिया हुआ नहीं है तो क्या करोगे आप, ये कह रहा है स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप 2 जो है वो कह रहा है आप सिंपल क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते ही ये 25,000 आया, यही आपका हो जाएगा ये न्यू कैपिटल ऑफ फॉर्म। उसके बाद पीछे जो आपने किया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना स्टेप नंबर 2 to 4 एज गिवन पारा नंबर 12.1, ये पीछे वाला जो आपने कॉन्सेप्ट किया उसको आप मान लीजिए पारा नंबर 12.1। तो वहां से सेकंड से लेके 4 स्टेप को फिर से अप्लाई कर देना है। सिंपल सा बात है, सेकंड से लेके 4 स्टेप वहां पे क्या था, जो यहाँ पे अब स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 3 जो हो जाएगा, अब ये कह रहा है कि 25,000 अब नया कैपिटल हो गया, इसमें ए का हिस्सा और बी का हिस्सा कितना कितना होगा, तो न्यू पीएसआर के हिसाब से होगा।
क्लियर। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसके हिसाब से इनका क्या हिस्सा बनता है। फिर आप क्या करोगे, स्टेप 4 में क्या करोगे, आप कंपेयर करेंगे एडजस्टेड से आपका न्यू कैपिटल का। फिर आप स्टेप 5 क्या कर दोगे, आप सिंपल सा बात है, पैसा लेकर आएगा, पैसा बस भेजोगे, सिंपल सा बात है। तो ये सिचुएशन जो है, अगर क्वेश्चंस में आपको नया कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो जो उनका एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर का, उसको आप सम कर दोगे और उसी को आप नए पीएसआर में डिवाइड कर दोगे और कंपेयर कर लोगे किसका डेफिसिट हो रहा है और किसका सरप्लस हो रहा है, फिर उसको कैश में पे ऑफ या ब्रिंग करा दोगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। चलिए जी, ए बी और सी तीन पार्टनर थे, 4, 3 एंड 2 मतलब 4/10, 3/10, 4 3 7, 7 2 9, 4 3 7 2 9, 4 डिवाइड बाई 9, 3 डिवाइड बाई 9 एंड 2 डिवाइड 9। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी रिटायर कर गया, कौन गया जी, चलिए बी को भगा देते हैं, बी चला गया यहाँ से। कह रहा है when the capital of A, B and C after all necessary adjustment stood 65,800, 57,255, 33,800। इनका एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल जो है, अगर आप स्टेप 1 की बात करें तो हम यहाँ पे कायदे से लिखते ही चलते हैं। स्टेप 1 क्लियर है, ए है, बी है और सी है। तो बी का तो हमको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बी तो वापस जा रहा है। ठीक है, तो हमको किसको किसको रखना है, एक तो रखना है ए का कैपिटल 65,800 और इसका है 33,800। यही है 65,800 और 33,800 कितना होगा, जब इसको आपको सम करोगे यही टोटल हो जाएगा ना कैपिटल नया फॉर्म का, तो यही होगा आपका कितना 99,600। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला काम। हालांकि ये स्टेप 1 नहीं है, स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ता था कि आपको पुराने कैपिटल में और सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते थे। ये क्वेश्चन में आपको निकाल के दिया हुआ है, ये हो गया टोटल। क्लियर। अब टोटल आपने निकाल लिया, अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं ढूंढिए, दिया हुआ है इंटायर कैपिटल एडजस्टेड पेइंग, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर सिचुएशन ऐसा है कि नहीं दिया हुआ है, तो अगर बी रिटायर हो गया तो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, पुराना है 4:2, सीधे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था 4:2, यानी कि हम कह सकते हैं 2:1। ठीक है, अब कह रहा है कि अब जो है ए का जो है ये टोटल 99,600 जो हुआ, 99,600 इंटू 2/3, 2 डिवाइड बाई आप 3 करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66,400। फिर इसका सी का देख लीजिए, 99,600 इंटू 1/3 हाउ मच, 33,000। ठीक है जी, अब ये इनका न्यू कैपिटल में शेयर हो गया, स्टेप 2 लिख लेते हैं, है ना। फिर अब कंपेयर कर लेते हैं स्टेप 3 में। कंपेयर कर लो सर, कंपेयर करके देखिए, का 66,400 रहना चाहिए, है कितना 65,400, तो क्या हो गया, शॉर्ट किया या सरप्लस है, आपका शॉर्ट किया या सरप्लस है। 65,000 नया कैपिटल में हिस्सा इनका 66,400 होना चाहिए, 65,800 है, यानी कि आप कंपेयर करके देख लीजिए 4,2,4,600 क्या किया जाएगा, इसको 600 ये ब्रिंग करेगा, है ना, लेकर आएगा। इसका देख लिए 33,200 रखना है, 33,800 है, 600 इसको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो इतना काम हो गया, तो पैसा लाने और ले जाने का एंट्री ही तो कर रहे हैं, एंट्री कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, चलिए कर देते हैं। ब्रिंग करके ले आएगा तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, कैश डेबिट टू ए कैपिटल ना, 600 600, इसको वापस करोगे क्या करोगे, सी कैपिटल डेबिट टू कैश कितना 600 600। ठीक है, अब बात समझ में आता होगा हमको। चलिए, सिचुएशन 2 भी आपका कवर अप हो गया। आइए अब बढ़ते हैं अगले सिचुएशन की तरफ। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट आपके सामने है, तो एक बार रीड कीजिए केयरफुली।
कह रहा है व्हेन द आउटगोइंग पार्टनर इज टू बी पेड cash brought by the continuing partner in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। क्या कह रहा है, जो आउटगोइंग पार्टनर का पेमेंट होना है उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो ऐसे लेके आएंगे जैसे उनका जो कैपिटल होगा वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, एक बार और रीड कर लीजिए। कह रहा है व्हेन द आउटगोइंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन सच ए वे, इसको पेमेंट करना है, आउटगोइंग पार्टनर को पैसा पेमेंट करना है तो करना ही पड़ेगा। और वो जो पैसा है ऐसे लेके आएंगे जैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे लेके आएंगे, जैसे उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे चल के रहने वाला है। इस केस में देखिए स्टेप क्या है अपने पास। कह रहा है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट, मतलब जो भी आपका इनका कैपिटल है उसमें आप गुडविल का प्लस रीवैल्यूएशन का प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करने के बाद आप एडजस्ट कर लो। क्लियर है। अब ये सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म एज फॉलो। कैसे निकलेगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, पहले भी करते हुए आ रहे हैं, जो भी उनका एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है उनको आप एग्रीगेट करो मतलब सम कर दो, प्लस जो भी शॉर्टेज होगा शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इन मे टू पेमेंट आउटगोइंग पार्टनर। क्लियर है, मतलब जो भी कैश बैलेंस है अगर वो शॉर्ट कर रहा है उसको भी आप ऐड कर लो। उसके बाद से स्टेप सेम टू सेम है। इसको अगर बेहतरीन ढंग से समझना है तो चलिए डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे ही चलते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाए। तो आपको अगर रीड करना हो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, और आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और इसको आप डिस्कस करने का। आइए, कहता है ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। बी रिटायर, चलिए ए बी और सी तीन पार्टनर थे और बी हो गया रिटायर। When capital of A, B and C after all necessary adjustment stood 43,200, 36,600 and 1100। तो आपको एडजस्टमेंट करके कैपिटल दिया हुआ है ए का कितना 43,200, क्लियर है, इसका 36,600 और इसका दिया हुआ है 11,000। तीनों का कैपिटल आपको एडजस्ट करके दिया हुआ है। क्लियर, अब बी रिटायर हो रहा है तो बी को पैसा कितना चाहिए 36,600 उसको वापस कर रहा है। कहता है द कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास है 4,000 रुपीज। कैश जो है आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस फॉर्म के पास कितना है 4,000 रुपीज है और देना कितना है 36,600, तो पैसा तो है नहीं। बी वाज टू बी ब्रॉड पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है यही यहाँ पे दिया हुआ है। बी वाज टू बी पेड थ्रू cash brought in by A and C in such a way as to make other their capital proportionate to their new profits ratio in 3:2। वो ऐसे लेके आएंगे जैसे उनका कैपिटल 3:2 में हो जाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कह रहा है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है बैंक बैलेंस 3,000 मेंटेन भी करना चाहते हैं। तो हमारे पास कैश का रिक्वायरमेंट कितना होगा वो देखिए, कैश एंड बैंक 4,000 है और कैश एंड बैंक आपको मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है 3,000। इसका मतलब ये है कि पुराना जो कैश है उसमें से आप 1,000 ही यूज करोगे। अब हमको पे करना है कितना 36,600, तो हमारे पास शॉर्टेज कितना हो रहा है 35,600 का, चाहिए ना सर 35,600 और आपको चाहिए। क्लियर है, तो आप जो जो भी पार्टनर है वो कितना पैसा लेके आएगा ए और सी 35,600। कैसे आया एक बार और कर लेते हैं। 36,600 हमको पेमेंट करना है, 1,000 मेरे पास पैसा निकल के आ रहा है ना, 4,000 जो बैलेंस था उसमें से 3,000 बैलेंस हमको मेंटेन करके रखना है, 1,000 हम यूज कर सकते हैं। तो आपके पास 36,600 की लाइबिलिटी है पे करने की बी की और आपके पास 1,000 कैश है, तो बाकी ए और सी कितना लेके आएंगे 35,600। अब ये अमाउंट अपना निकल गया तो अब न्यू कैपिटल हम निकालने का कोशिश करते हैं। कैसे न्यू कैपिटल के बारे में ये बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि अब जो है
एडजस्टेड न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म होगा, वो कह रहा है कि आप क्या कह रहा था स्टेप में, अगर आप देखो यहाँ पे ये 35,600 को एक बार याद रख लो, और 43,200 और 11,200 पिछले पन्ने पे आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर प्लस शॉर्टेज ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्लियर। अब आइए देखिए, तो आप एग्रीगेट कर लीजिए, ये नहीं यानी कि हम ए और सी का कितना मेरे पास कैपिटल है, 43,200 तो है, ये है ही, प्लस 11,200 सी का है, यही है। और आपको ये लाना है, कितना लाना है, 35,600 या 600 ये लाना है। अब इसको आप सम करेंगे हम लोग तो ये 90,000, ठीक है। अब ये नया कैपिटल हो गया फॉर्म का, इसके बाद से सारा कहानी वही करना है। अब नया कैपिटल रेशियो इनका कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:, इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, 3/5 एंड डिवाइड बाई 5, मच 3/5 अगर करोगे आप तो आएगा ये 54,000, और ये आएगा सर आपका 36,000। क्लियर। यहीं पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इधर आइए कंपेयर करके देखिए, ये इनका न्यू कैपिटल हो गया और इनका एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है कितना, 40,200 और 11,200, दोनों कितना लेके आएंगे कैश, ये हो गया 54, 43, 40,200 घटेगा 10,800, ये लेके आएगा 24,800, ये इतना पैसा ये लोग लेकर आएंगे। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आप दोनों एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं भी आए, लेकिन आपको नॉलेज थोड़ा सा रखने का जरूरत है। क्या है, पंगा पड़ा है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, थोड़ा सा पंगा तो लेना पड़ेगा आप। क्लियर है। चलिए आइए अब एक अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे डिस्पोजल जो करना है रिटायरिंग पार्टनर का, वो किस किस मोड में हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन है। कह रहा है आप देखिए, डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंस बनता है या उसका हिसाब जो बनता है उसको कैसे पे करना है। तो ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, या तो आप तुरंत कैश पे कर दीजिए। क्लियर है। अगर फॉर्म के पास कैश नहीं है तो क्या कर दो, आप क्या करो उसको लोन बना दो और उसका ईएमआई बना के आप पे कर दो। यही दोनों ऑप्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। हाउ टू डिस्चार्ज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये डीड में जो जैसा हुआ है या उनका जो एग्रीमेंट है उसी हिसाब से सेटलमेंट होगा। देखिए, कोई भी रिटायरिंग पार्टनर है तो ह्यूज अमाउंट उसका कैपिटल बनता है, अगर एकदम से पैसा अगर निकाल दिया जाए फॉर्म से तो फॉर्म की लिक्विडिटी डैमेज हो जाए। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हैं पार्टनर, ऑल पार्टनर, ताकि फॉर्म भी चलता रहे और रिटायरिंग पार्टनर का भी काम चलता रहे। अगर फॉर्म के पास सफिशिएंट कैश है तो वो कैश में पेमेंट कर देंगे। द अमाउंट ड्यू इज आइदर पेड ऑफ इमीडिएटली और पेड इन इंस्टॉलमेंट। क्लियर कट बोल रहा है, अगर आपको या तो ये पैसा है तो कैश तुरंत दे दो, या आप इंस्टॉलमेंट लगा दो, विद और विदाउट इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट। क्लियर है। जैसा एग्रीमेंट होगा, क्वेश्चंस में जितना एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से, इस पे कोई लॉ नहीं है अभी, है ना, जितना वो करेंगे वो लोग कर सकते हैं। अगर डिसाइड करते हैं 10% इंटरेस्ट तो 10%, 5%, 5%। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोलता है, देन आउटगोइंग पार्टनर इज ऑप्शन टू इंटाइटल रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। वैसे भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर ये लोन कन्वर्ट होता है, पार्टनर का लोन कन्वर्ट होते ही लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है ना। अगर क्वेश्चन डिसाइडेड है 5% देना है तो 5% दोगे आप, अगर कुछ भी नहीं है, एब्सेंस है, इंफॉर्मेशन है ही नहीं, एग्रीमेंट है ही नहीं, तो हम कितना देंगे, 6% देंगे। फिल द अमाउंट पेड ऑफ और शेयर of profit which has been earned by using amount due to him section 37। इस पे हम अलग से अगले टॉपिक पे करेंगे तुरंत ही, अभी फिलहाल इसको हम कर लें। अकाउंटिंग एंट्री रिलेटिंग टू डिस्पोजेबल ऑफ ड्यू ऑन आउटगोइंग पार्टनर व्हेन द टोटल ड्यू इज पेड ऑफ इमीडिएटली। चलो अगर इमीडिएटली पे कर देते हो तो आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दीजिए, कैश चला जाएगा। अगर आप
ऐसा नहीं करके उसके अमाउंट को कुछ को पे कर देते हो या कुछ सबको आप लोन में कर देते हो, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके और लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दे। जो भी उस पे इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन में क्रेडिट करोगे और इंटरेस्ट प्लस लोन दोनों का आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2 respectively. A retired from the firm as on 1st January 2011 when his capital account show a net credit balance of rupees 82,100. सारा कुछ देख निकाल के दिया हुआ है। After the necessary adjustment, show the necessary ledger account in each of the following alternatives. ठीक है, लेजर अकाउंट बोल रहा है आपसे और केस है ए, केस बी एंड केस सी। सबको देखते हैं ध्यानपूर्वक। कहता है ए इज टू पेड 8200 82,100 इमीडिएटली इन कैश। केस वन यहीं पे हम देख लेते हैं। केस वन का कह रहा है या आप लेजर कह रहा है बनाने का। लेजर किसका कह रहा है बनाने का? ए का कैपिटल अकाउंट का। आप ए कैपिटल अकाउंट आप बनाइए, ए कैपिटल अकाउंट। तो बात है ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आया हुआ है, तो बाई बैलेंस बीडी हम लिखते हैं। बाई बैलेंस बीडी हाउ मच, क्वेश्चन दिया हुआ है। सब कुछ करने के बाद 82,100। और केस नंबर वन बोल रहा है कि तुरंत पे करो कैश में, बैंक में। बैंक लिख 82,100, लफड़ा ही नहीं है, खत्म। कोई लोचा नहीं, कोई पंगा नहीं, पैसा दे ही दिया, अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है, अब कह रहा है कि अब बात पूछ रहा है केस नंबर बी में। कह रहा है ए इज टू पेड 22,100 in cash immediately on retirement and the balance in 3 equal annual installment together with interest of 5% per annum on diminishing बैलेंस। देखिए कॉन्सेप्ट आपने किया था वहां 6% दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 5%, तो आप 5% लगाओगे। क्लियर? क्वेश्चन नहीं देता तो आप 6% आप लगाते। आइए थोड़ा ऊपर करते हैं और केस नंबर बी को क्या आपको दिखेगा। चलिए जी, यहाँ से दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, ए का लेजर बनाना है। ए कैपिटल क्या बोल रहा है आपको, पे करना है कुछ कैश में और कुछ एनुअल इंस्टॉलमेंट लगा देना है। तो चलिए पहला साल में बाई बैलेंस बीडी कितना है आपके पास, 82,100 का। ठीक है, उसमें से 22,100 बोल रहा है पे कर दे। ठीक है, चलिए कर देते हैं। बैंक 22,100। ठीक है, बाकी को क्या बोल रहा है, आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर। ध्यान से देखिए, ए लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट हो गया लोन अकाउंट में, कितना से 60,000। 82,100 आपका कैपिटल अकाउंट हो गया सर क्लोज। क्या नया खुल के आएगा, अब एक खुलेगा आपका ए का लोन। खोलते हैं, ए अकाउंट। चलिए कैपिटल किससे आया है, तो हम करते हैं यहाँ पे बाई ए कैपिटल अकाउंट। कितना आया है जी, 60,000। ठीक है, अब 60,000 आया है, पहले साल के अंत तक इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे हम। तो इंटरेस्ट लगाएंगे तो बाई इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 60,000 इंटू 5 कितना होगा ये 3,000। कितना पेमेंट करना है, बोल रहा है कि आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो आपके पास बैंक से पेमेंट कितना जाएगा, बैंक से एक तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 3,000 का ब्याज, कितना हो जाएगा 23,000। बैलेंस कितना बच गया, CD 40,000। 63,000 कितना बैलेंस आ गया, बैलेंस BD 3,000
से पे इंटरेस्ट लगाइए, इंटरेस्ट हाउ मच, अब 40,000 इंटू 5 मच 2000, ठीक है। चलिए ये हो गया कि 2000 पे पेमेंट करना है, से बैंक करोगे आप, एक तो 20,000 का इंस्टॉलमेंट है प्लस 2,000 का आपका ब्याज है, मच 22,000। चलिए जी कितना बच गया, बैलेंस शीट हाउ मच 20,000। दूसरा साल भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब तीसरे साल में आते हैं, बाई बैलेंस BD हाउ मच 3,000 बाई इंटरेस्ट हाउ मच 20,000 का 5% 1,000 हो गया 1,000, पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। 20,000 का इंस्टॉलमेंट था, 1,000 का ब्याज हो गया हाउ मच 30,000, सेटल्ड हो गया। तो ये हुआ जी केस नंबर आपका बी। आइए फिर से सिचुएशन पढ़ते हैं केस नंबर सी को। केस नंबर सी कह रहा है इफ ए इज टू पेड 22,100 in cash immediately on retirement and the balance 3 equal annual installment of rupees 22,034 इंक्लूडिंग 5% इंटरेस्ट पर annum। दोनों को कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट था और अलग से ब्याज लगाना था आपको, और यहाँ पे EMI इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको 22,034 दे दिया। इस केस में क्या करोगे? केस नंबर सी में भी ये वाला काम तो सेम होगा, कैपिटल से लोन में भेजने का। तो हम लोन अकाउंट्स एक बार आपको हम दिखा देते हैं कैसे कैसे अमाउंट चेंज होगा। इसी में आइए हम चेंज करके कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसी में थोड़ा सा हम कलर चेंज करके आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सेम टू सेम सिचुएशन चल रहा था। अब यहाँ पे 60,000 जो आएगा, क्या कैसे आएगा वो देखिए, 60,000 आया प्लस पहले साल में इंटरेस्ट आपका 3,000 सेम टू सेम रहेगा। अब ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कट हो जाएगा। कितना आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में जी आपके पास 22,000, क्लियर। ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अब बैलेंसिंग आप कर लीजिए, बैलेंसिंग हो जाएगा आपके पास 3,966, ठीक है, 6,000 हो गया। चलिए दूसरे साल में ये वाला भी अब कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4,166। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ से आप हटा दीजिए, इंटरेस्ट हो जाएगा जी आपके पास 20,040। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बैंक का इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है कितना 22,034, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में चेंज आएगा, देख लेंगे आप एक बार। चलिए बैलेंस कितना आ जाएगा 20,980। इधर का ये भी टोटल चेंज हो जाएगा कितना 40,014। चलिए बैलेंस BD आएगा, की बात है 20,80 प्लस आएगा 10,100, ये करके 10 एस्टिमेट में आएगा, है ना। जीरो इस आएगा 22, क्लियर है। तो ये तीनों सिचुएशन आपको हमने डिस्कस कर दिया। आपका पेमेंट कैसे होना है, इमिडिएटली करना है या लोन में ट्रांसफर करके करना है, मंथली इक्वल एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, विदाउट इंटरेस्ट और विद इंटरेस्ट, दोनों सिचुएशन हो गया। चलिए अगर इतना बात समझ में आता है, एक हमने कॉन्सेप्ट अभी छोड़ा था सेक्शन 37 का एप्लीकेबिलिटी बहुत है वो, उसको एक बार देखते हैं, इसके लेक्चर यस करेंगे। आइए सेक्शन 37 को कॉन्सेप्ट को हम एक बार देखते हैं कि क्या ऑप्शन जो है आपने पढ़ा भी था वहाँ पे, उस ऑप्शन का कैसा एक्सरसाइज करेगा कौन, रिटायरिंग पार्टनर। क्वेश्चन देखिए, कहता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। कहता है ए बी एंड सी, यहाँ पे सी होगा, वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी रिटायर, तो कौन रिटायर कर रहा है, ए बी और सी है, तो सी रिटायर हो गया 1 जुलाई 2012। ये डेट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2012 को
1/7/2012 को सी जो है रिटायर कर गया। कहता है on which date the capital of ABC after all necessary adjustment stood 73,875, 63,875 and 42। मतलब अगर हम बात करें ए बी सी का एडजस्टेड जो कैपिटल था रिटायरमेंट के डेट पे, ये रिटायरमेंट के डेट की बात कर रहा है, 73,875 प्लस 63,875 प्लस 42,250। टोटल अगर बात करें हम, टोटल इनका कैपिटल बनेगा डेट पे 1,80,000 ए बी और सी का। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। अब देखिए ए और बी ने सी का बिना पेमेंट किए हुए, अकाउंट सेटल किए हुए बिना 6 महीने तक व्यवसाय वो करते चले गए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम 1/7/2012 a profit of rupees 20,500 is earned by use of the firm property। State which of the two options available under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised by C। अब देखिए क्या हुआ, अगर सी का पेमेंट 42,250 रुपया उसी टाइम पेमेंट हो जाता तो कोई बात ही नहीं होता। अब ध्यान देने वाला बात इसमें यह है कि ये 42,250 पेमेंट हुआ नहीं, किसको, सी को। अब सेक्शन 37 जो कहता है कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें वो शेयर कर सकता है या 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट ले सकता है। अब उसमें ऑप्शन आ जाएगा सी के ऊपर कि वो कौन सा एक्सरसाइज कर, तो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा जिसमें उसको ज्यादा पैसा मिलना हो। चलिए सी के पास जो अवेलेबल ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि फॉर्म ने जो भी पैसा कमाया है, कितना पैसा कमाया है आप देख लीजिए, 20,500 का प्रॉफिट कमाया है, 3,500 का प्रॉफिट है और टोटल कैपिटल कितना इन्वॉल्व था फॉर्म में, 1,80,000। अगर 1,80,000 का कैपिटल लगा के 20,500 का प्रॉफिट होता है तो सी का कैपिटल कितना लगा हुआ था, 42,200। एक राइट इसका ये है, मतलब ये कॉन्सेप्चुअली आप देख लो, जो उसका कैपिटल यूज होके जितना प्रॉफिट अर्न किया गया है उसमें वो हिस्सा देगा। इसको आप निकालेंगे तो 48,12, ठीक है, हिस्सा। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है, वो 6% पर एनम चार्ज कर ले ब्याज। 42,250 रुपये उसका कैपिटल था, 6% पर एनम के हिसाब से आप निकालेंगे, 6/100, 6/12, 6 महीना के लिए यूज हुआ है, ये होगा सर आपके पास 1,267 रुपया। अब सी कंपेयर करेगा दोनों में से कौन हायर है, तो हायर है सर 4,812 रुपये, तो प्रॉफिट में वो हिस्सा लेने का कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या डिसीजन देंगे कि सर सी को ऑप्शन 1 जो है एक्सरसाइज करना चाहिए। होप सो आपने आज का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। एक बार हम पीछे से स्टार्टिंग से स्लाइड्स को हम दिखा देते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो। मैंने ये 5 कॉन्सेप्ट आपको कराना था, वो मैंने आपको करा दिया। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं दिया था तो क्या होगा, आउटगोइंग पार्टनर का सेटलमेंट, रिटायरिंग पार्टनर का डिस्पोजल और सेक्शन 37 का एप्लीकेबिलिटी। देख लीजिए एक बार स्लो मोशन में, धीरे धीरे एक एक करके स्लाइड आगे आपको कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने किया था, ये उसका एग्जाम्पल, ये आपने थर्ड कॉन्सेप्ट किया था, ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये आपने फोर्थ कॉन्सेप्ट किया था, ये रहा उसका एग्जाम्पल, ये आपने फिफ्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप खूब पढ़िए, तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी डेथ का कॉन्सेप्ट भी बाकी है, अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय दोस्तों।